हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 का टीजर आ चुका है। इसका ब्रेकडाउन करने से पहले जान लेते हैं कि सीजन 2 किस पॉइंट पे एंड हुआ था। तो ग्रीन वर्सेस ब्लैक की लड़ाई थी, यानी एलिसेंट वर्सेस रेनेरा, जहां रेनेरा एलिसेंट को बताती है कि विसरिस जिस एगॉन की बात कर रहा था ना, वो तुम्हारा बेटा एगॉन नहीं बल्कि एगॉन द कॉन्करर की बात कर रहा था। एलिसेंट को रियलाइज होता है कि ओ शिट, भारी मिस्टेक हो गई। तो वो कहती है, देखो मेरा बेटा एगॉन तो वैसे भी मरने जैसी हालत में है, एक काम करना, तुम रेड कीप को अटैक करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा एमंड तो वैसे भी बड़ा कमीना है। और अब रेनेरा के पास में डेमन का सपोर्ट है जो उसको क्वीन मानता है, और साथ ही में टीम ग्रीन से ज्यादा ड्रैगन्स भी है उसके पास में। और अब होगा असली डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू। अब बढ़ते हैं टीजर की तरफ। और हाँ, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है तो इसमें कोई बुक्स का स्पॉइलर नहीं होगा, जो भी थ्योरीज है वो मनगढ़ंत है। नंबर 1, हो सकता है कि मैं यार थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ, पर एलिसेंट ने यहाँ ब्लू कलर पहना है। अब वो है तो टीम ग्रीन, और पिछले पूरे सीजन, इवन सीजन 1 में हमने उसे ग्रीन पहनते हुए देखा था एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, क्योंकि बचपन में तो वो ब्लू पहनती थी। मे बी अब वो टाइम आ चुका है जहाँ एलिसेंट किसी टीम का पार्ट नहीं है बल्कि पीस चाहती है। वो चाहती है कि जिसका हक है थ्रोन उसी को मिले, यानी ये सिविल वॉर उसकी तरफ से तो खत्म है। नंबर 2, रेनेरा अपने काउंसिल को सब बता देती है कि एलिसेंट उसके पास आई थी ड्रैगन स्टोन पे, और वो रेड कीप के दरवाजे खोल देगी। अभी जो पावर शिफ्ट है ये इतना इजी तो नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चलकर दिखता है कि ग्रीन सोल्जर्स यानी एगॉन के सोल्जर्स, वो एगॉन जिसको लेयर स्ट्रॉन्ग अपने साथ ले गया है इन सबसे दूर ताकि कोई इसे मार ना पाए, उसके वफादार सोल्जर्स तो फुल वॉर के मूड में लग रहे हैं। वैसे यहाँ काउंसिल में मिसारिया भी मौजूद है, हाँ वही रेनेरा की न्यू गर्लफ्रेंड जो कभी डेमन की लव इंटरेस्ट हुआ करती थी। नंबर 3, एमंड थ्रोन पे बैठा एलिसेंट को कहता है, तुम कहाँ थी अब तक। देखो, एमंड ही है जिसने बैटल में एगॉन पे अटैक किया था, अपने ही भाई पे, ताकि वो उसको मार के किंग बन सके। लेकिन एगॉन मरा नहीं, और जो राजगद्दी एलिसेंट संभाल रही थी वो काउंसिल ने एमंड को दे दी, और एमंड ने एलिसेंट को काउंसिल से ही बाहर कर दिया। और क्रिस्टन कोल जो कि एलिसेंट का बॉयफ्रेंड है, उसने एमंड की साइड ले ली, वो भी फुल ऑन वॉर करना चाहता है। तो एमंड यहाँ सस्पिशियस है कि एलिसेंट कहाँ गई थी। इवन टीजर में आगे चलकर एलिसेंट खुद एमंड को बता देती है कि यहाँ क्या होने वाला है, यानी कि जैसा जेस ने कहा था, यानी कि रेनेरा के बेटे जेस ने कहा था कि उस पर भरोसा मत करना, शायद वो सही था। तो पॉलिटिक्स तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की लग रही है। नंबर 4, अगले ही फ्रेम में सीजन की हाईलाइट देखने को मिलती है, द बैटल ऑफ गलेट। ये सीजन 3 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो एक्चुअली में सीजन 2 का फिनाले होने वाला था। एनीवे, यहाँ सबसे पहला शॉट है डेमन की बेटी बेला टारगेरियन का, जो अपने ड्रैगन मून डांसर जिसका नाम है उसको राइड कर रही है। और कमाल की बात यह है कि बुक में बेला बैटल ऑफ गलेट में पार्टिसिपेट नहीं करती, पर शो में पिछले सीजन जो चेंजेस किए गए थे उसके चलते बेला भी यहाँ पर मारधाड़ करने वाली है। नंबर 5, तो रेनेरा ने जो नए ड्रैगन राइडर्स अभी रेडी किए ना, वो सीधा जाके ट्रायर्की के बड़े वाले फ्लीट से भिड़ने वाले हैं। और ये फ्लीट टायलन लेनिस्टर ने सीजन 2 के एंड में ग्रीन्स के लिए अरेंज करी थी। बेचारा कीचड़ में लड़ रहा था इस फ्लीट के लिए, मतलब बंदे ने पीछे से सारा काम किया और एंड में पूरी नेवी ले आया वो उनकी साइड पर हाँ, बैटल ऑफ गलेट में ड्रैगन वर्सेस शिप होने वाला है। नंबर 6, जब एलिसेंट रेनेरा को किंग्स लैंडिंग आने देने के लिए हाँ बोलती है और ये भी मान लेती है कि वो उसके बेटे एगॉन को एग्जीक्यूट कर देगी, तब उसको लगता है कि एगॉन सिटी में ही है। उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि बेटा यहीं मिलेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एगॉन वहां होता ही नहीं, क्योंकि लैरिस स्ट्रॉन्ग ने अपना दिमाग चला लिया होता है। बंदा पूरा साइलेंट प्लानर है यार, थोड़ा लिटिल फिंगर वाली वाइब भी देता है वो। तो इसी के चलते ट्रेलर में एक शॉट है जहां एगॉन और लैरिस जंगल में चल रहे होते हैं। वहीं एगॉन खुद के बारे में बोलता है, द किंग हैज एब्डिकेटेड द थ्रोन, मतलब बेसिकली वो खुद ही अनाउंस कर रहा है यहाँ पे कि मैं अब किंग नहीं रहा। नंबर 8, इसके बाद में हमें ग्रीन्स की आर्मी दिखती है जहां एक गर्मा गर्म ताजा ड्रैगन खड़ा है जिसका नाम है टिसारियन द ब्लू क्वीन। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ऑफ स्क्रीन कुछ चीजें हुई है। एलिसेंट का 4th सन डेरन किंग्स लैंडिंग में नहीं बल्कि रीच में पला बड़ा है, हाँ वही जगह जहाँ फिलहाल नाइट ऑफ द सैंड किंगडम चल रहा है। सेकंड सीजन के एंड में पता चलता है कि वो भी अब ड्रैगन राइड करना शुरू कर चुका है, यानी अब वो ग्रीन्स की आर्मी और क्रिस्टन कोल के साथ रेनेरा के अगेंस्ट लड़ने वाला है अपने भाई एगॉन के लिए। नंबर 9, वैसे ही जो बंदा स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑर्मंड हाई टावर है, और एलिसेंट का माइका हाई टावर है। अगर आपको याद ना हो तो दिला दूं, उसका बाप ऑटो हाई टावर पहले हैंड ऑफ द किंग भी था, और एलिसेंट का जो कजन है वो भी टीम ग्रीन की तरफ से लड़ेगा और हाई टावर आर्मी को लीड भी करेगा। नंबर 10, इसके बाद एक झलक दिखती है वेगार की। वेगार सबसे ओल्ड ड्रैगन है और सबसे बड़ा भी, और इसका राइडर सबसे यंग, कनिंग और हरामी एमंड है। वेगार पर ही राइड करते हुए लास्ट सीजन एमंड ने एगॉन पे अटैक किया था और रेनिस को मार भी दिया था। वैसे यहाँ तो ये हैरन हॉल लग रहा है जहाँ वेगार ने तबाही मचाई है, वही जगह जहाँ डेमन पूरे सेकंड सीजन रुका हुआ था, जहाँ उसने लॉर्ड्स को अपनी टीम में लिया है, और ये वही जगह है जहाँ क्रिस्टन कोल जा रहा है
आर्मी लेके अटैक करने। नंबर 11, एक शॉट में एगॉन एक आदमी से लड़ रहा है और उसको स्टैब कर देता है। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बुक में एगॉन की जर्नी इस पॉइंट पे ऑफ स्क्रीन होती है, क्योंकि बुक इसी तरीके से लिखी हुई है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। इसलिए शायद ये शो अब खुद से बहुत कुछ ऐड कर सकता है, जैसे रेनेरा और मिसारिया की जो रिलेशनशिप है और एलिसेंट का ड्रैगन स्टोन पे जाना, ये सब कुछ बुक में मेंशन्ड नहीं है। नंबर 12, तो ये जो लाल चटक ड्रैगन दिख रहा है वो डेमन का ड्रैगन करैक्सिस है। ये हमेशा फुल वॉल्यूम पे चिल्लाता है, बिल्कुल एग की तरह, और बैकग्राउंड में डेमन की आवाज भी आती है। रेनेरा को हाइप कर रहा है वो, उसका जो यूजुअल ओवर कॉन्फिडेंट स्टाइल रहता है वो। और वैसे वो ऐसा इसलिए कर रहा है, इतना ग्राउंडेड इसलिए है क्योंकि पिछले सीजन उसको एक विजन आया था, एक ड्रीम आया था, जहां उसने पूरा फ्यूचर यानी नाइट ऑफ द सन किंगडम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स सब कुछ 5 सेकंड में बिंज वॉच कर लिया था उसने। तो उसको पता है कि रेनेरा कितनी इंपॉर्टेंट है फिलहाल इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। नंबर 13, क्रिस्टन कोल फाइनली दिखता है, जो एक ड्रैगन के फुटप्रिंट को देख रहा होता है। तो क्रिस्टन कोल की किस्मत खराब है क्योंकि वो जा रहा है हैरन हॉल की तरफ यानी रिवरलैंड्स में, और रिवरलैंड्स है वेस्टरोस के बिल्कुल बीचों बीच। ज्यादातर बैटल्स वहीं पर होंगी और हर बार क्रॉस फायर में मे बी क्रिस्टन कोल आ सकता है। वैसे ड्रैगन फुटप्रिंट मुझे तो वेगार का लग रहा है, आप कमेंट करके बताना कि आपको किसका लग रहा है। नंबर 14, तो पिछले सीजन बुक से लोगों का फेवरेट क्रेगन स्टार्क दिखाया गया था, जैसेरिस यानी रेनेरा का बेटा, जिसको मैं जेस बोलूंगा यार प्लीज। तो जेस इसकी हेल्प लेने जाता है और अब स्टार्क्स यानी विंटर वुल्व्स भी रेनेरा के लिए लड़ेंगे, और वो आर्मी भी रिवरलैंड्स की तरफ बढ़ रही है यानी नॉर्थ टू साउथ, और इनका सामना होगा क्रिस्टन कोल की आर्मी से। एक फ्रेम में तो हमने ये पूरी की पूरी आर्मी को देखा था अपने स्टार्क बैनर के साथ में। नंबर 15, ये फ्रेम बैटल ऑफ गिलिड की स्केल को दिखाता है। कहा जा रहा है कि ये बैटल बुक्स में जैसी थी अगर वैसे ही दिखा दी स्क्रीन पे तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी और एग्जॉस्टिंग बैटल हो सकती है। ऊपर से ये सीजन के स्टार्ट में ही होने वाली है। तो यहाँ पे ट्रोयार्की का वॉर होगा कॉर्लिस वैलेरियन से, जिसको सी स्नेक के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं कि कॉर्लिस वैलेरियन का बास्टर्ड बेटा वो भी एक ड्रैगन राइडर है। नंबर 16, यहाँ कॉर्लिस और बेला को तो हमने देख लिया, साथ ही में यहाँ पे एक फ्रेम में जेस टारगेरियन भी दिखता है अपने ड्रैगन वर्मैक्स के ऊपर। तो अनलाइक बेला, जेस तो एक्चुअली में बुक में भी इस बैटल में था, और बैकग्राउंड में तो हम उसकी वॉइस भी सुन सकते हैं जहां वो वर्मैक्स को ड्रैकेरिस कमांड दे रहा है। नंबर 17, तो एक फ्रेम है टीजर में जहां रेनेरा फायर के थ्रू देख रही होती है और बैकग्राउंड में डेमन की वॉइस होती है, वो कहता है यू आर द क्वीन ऑफ द ड्रैगन्स। और ये जो डायलॉग है ये टीजर के लास्ट में कंप्लीट होता है जब वो कहता है दिस इज द मोमेंट यू बिकम द क्वीन। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ पर फ्रेमिंग में भी रेनेरा को रखा गया है जो कि फायर के थ्रू देख रही है। तो देखो आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, पर शायद यहाँ कोई तो मेजर डेथ हो सकती है। रेनेरा ऑलरेडी एक बेटा खो चुकी है एमंड की वजह से, और इस टीजर के अकॉर्डिंग वो दरिंदा हैरन हॉल भी आ चुका है। यानी रेनेरा का ये जो फ्रेम है, पर्टिकुलर फ्रेम, ये हैरन हॉल की कोई बैटल हो वहां पर हो सकता है। आई होप कि ये लोग आराम से बैठकर बातचीत करके मामला सॉर्ट आउट कर ले। तो यार आज के इस ब्रेकडाउन में तो बस इतना ही था। आप लोगों ने ऐसी कौन सी डिटेल नोटिस करी है जो मैंने नहीं बताई, वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स और एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर सुपर सुपर, पीस।